जी, मेरे पास कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि मैम आपके पास तो वैक्स के लिए आके आपको पे भी कर जाते हैं, हमें पे नहीं करते। जो स्टूडेंट्स हैं उन सब का यही शिकवा है कि जी हमें पे नहीं किया जाता और हमें कहा जाता है वैक्स ही तो है, मेरी तो जिस्म पर बाल ही नहीं है, मेरी टांगों पे बाल नहीं है, मेरे बाजुओं पे बाल नहीं है, कौन सी तुम्हारी इतनी सारी वैक्स लग जाएगी, थोड़ी ही से तो वैक्स लगेगी, थोड़ी सी तो स्ट्रिप्स लगेंगी, तो तुम ऐसे ही कर दो, कोई सस्ती सी करके दे दो। तो उन सबको बताना चाहेंगे कि देखें जी, हमारे प्रोफेशनल सैलून्स होते हैं, हम क्लाइंट के आने से पहले अपने रूम्स को सेट करते हैं, प्रॉपर उनका बेड सेट होता है, उनकी वैक्सेस जो कि पैसों की आती हैं उनको लेने के लिए पैसे लगते हैं, फिर उनको लेके आते हैं और उसके बाद हम देखें अब यहाँ पे जो हमारी वैक्स का बेड है उसकी शीट उसके ऊपर चेंज की है ताकि उसके जो स्टेन्स लगें वो वाइट पे ना लगें। ठीक हो गया। फिर जी हम उसके बाद वैक्स हीटर्स पे जो कि बिजली से चलते हैं उसका भी बिल आता है, उसको वैक्स हीटर में रखते हैं और वैक्सीज जो कि पैसे की आती है उसको रखते हैं स्पैचुलास के साथ, उनको हीट किया जाता है और ऐसी हीट होती है कि ना ये आपके आर्म्स बर्न हो और ना ही ये हो कि वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो। ठीक है, वो एक बिल्कुल अमेजिंग सा टेम्परेचर करके उनको हम जो है वो वैक्स तैयार करते हैं आपके बाजों पे लगाने के लिए, और ये सीखने के लिए भी हमारे पैसे लगते हैं जो कि हमने सैलून्स में जाके काम सीखा, अपना वक्त लगाया, अपना जो है था सबसे कीमती वक्त लगाया, अपनी उम्र लगाई, और जी उसके बाद जो है वो स्ट्रिप्स लगती हैं। देखें यहाँ पे हम कैसे पहले वैक्स लगाते हैं, उसके बाद जी हम स्ट्रिप्स के साथ जो है वो अपनी वैक्स को रिमूव करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जो ये स्ट्रिप्स हैं ये धोई नहीं जाती, इन स्ट्रिप्स को हमने वेस्ट करना होता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि वैक्स ही तो है कर दो, ये क्या बात हुई, ये वैक्स ही तो है कर दो, अगर इस तरह है तो घरों में हम क्यों नहीं कर सकते। तो ऐसे तमाम क्लाइंट से गुजारिश है कि वैक्स ही तो है कर दो, 2 स्ट्रिप्स ही लगेंगी, तो उसके लिए गुजारिश है कि आप लोग उसको घर पे कर लें, वैक्स ही तो है हो जाएगी एक ही स्ट्रिप्स के साथ। बट एक चीज़ है, सामान का होना, मटेरियल का होना सिर्फ यही काफ़ी नहीं होता, वो जो एक्सपीरियंस होता है जिसको सैलून्स में खड़े होके स्टाफ स्टूडेंट सीखते हैं, ऐसे नहीं सीखते, उनके पैसे लगते हैं, उनकी उम्रें लगती हैं, उनका कीमती वक्त लगता है। हर एक के काम को अहमियत दें, हर एक के काम को समझें और उसकी अहमियत का अंदाज़ा इस तरह से रखें कि अगर आप जो काम कर रहे हैं उसके बारे में ऐसा कहा जाए तो आपको कैसे फ़ील होगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वैक्सीज जो हैं वो वैक्स यहाँ पे की जा रही है और कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि रीयूज़ किया जा सके। हत्ता कि इसकी जो स्पैचुलास होते हैं इन पे भी वैक्स जब लगती है रीका की, इनको भी वेस्ट करना पड़ जाता है, उसके लिए भी अलग से हमने स्पैचुलास लेने होते हैं, ग्लव्स पहनने होते हैं, अपनी स्ट्रिप्स यूज़ करनी होती है, अपनी वैक्स यूज़ करनी होती है। और उसके बाद भी स्टाफ का यही होता है कि अपने क्लाइंट से कम चार्ज करें। अगर हम अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करें तो उनसे सर्विसेज चार्ज ना करें ताकि वो इजीली अपनी जो है वो केयर करा सके। बट उसके बावजूद अगर क्लाइंट कहें और स्टूडेंट्स को आके तंग करें कि जी वैक्स ही तो है कर दो, 2 ही स्पैचुलास तो लगने हैं, 2 ही स्ट्रिप्स तो लगनी हैं, मेरे तो बाजुओं पे इतने बाल होते ही नहीं हैं, तो आप सबको एक चीज़ बताते चलें कि वैक्स सिर्फ बालों के लिए नहीं की जाती। जो वैक्स होती है, जो प्रोफेशनल वैक्स जो कि रीका यहाँ पे यूज़ की जा रही है, इसका सबको पता है कि इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। तो यहाँ पे एक बात सबको बताएं कि सिर्फ बालों के लिए नहीं की जाती बल्कि डेड लेयर भी रिमूव होती है। अब देखें जी, बाल थोड़े हैं या ज़्यादा, इससे तो हमारा कोई कंसर्न नहीं है। बाल ज़्यादा भी होंगे तो भी वही चार्जेज़ हैं, बाल कम होंगे तो भी वो चार्जेज़ हैं, इसलिए क्योंकि पूरे बाजुओं पे वैक्स अप्लाई करना होती है। अब आप देख सकते हैं बाल थोड़े थे लेकिन तमाम जो है एरियाज़ को टारगेट करके उन पे वैक्स लगाई गई है, उन पे जो है वो स्ट्रिप की मदद से उस वैक्स को उतारा गया है। बाद आप आफ्टर बिफोर देख सकते हैं आपकी हमारी स्किन जो है क्लाइंट की कितनी ही खूबसूरत हो जाती है। इस चीज़ को समझें और प्लीज़ आप लोग जब भी काम कराने जाते हैं कोशिश किया करें दूसरे को उसका हक दें, क्योंकि सिर्फ वैक्स ही तो नहीं, बहुत कुछ होता है जो करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको देखना होता है। ये नहीं होता कि हम वहीं पे बैठे बैठे जी काम कर रहे होते हैं। प्रोफेशनलिज्म एक अलग से एक चीज़ होती है। अगर आपके ऑनर्स या जहाँ पे आप काम करा लें पहले सेटिस्फाई हो जाएं, नहीं हो रहे तो आप कहीं और से करा लें, लेकिन जहाँ से काम करा रहे हैं फिर उनके साथ बहस ना करें। अब देखिए जितनी भी ये स्ट्रिप्स हैं ये सारी वेस्ट गई हैं। उसके बाद जी अब देखें बहुत सी चीज़ें होती हैं, वैक्स भी काफ़ी ज़्यादा लगती है। अब देखें यहाँ पे बहुत कम बाल है टांगों पे, लेकिन इस पर भी पूरी वैक्स लगी है।
पूरे टांगों के एक एक पार्ट पे वैक्स को लगाते हैं और उसको लगा के बिल्कुल अच्छे से रिमूव करते हैं, क्योंकि बालों के साथ साथ हमने डेड लेयर को भी रिमूव करना होता है। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम वैक्स करें, वैक्स का मेथड भी आप लोग देख लीजिएगा किस तरह से वैक्स हो रही है। और सेकंड इस चीज़ को भी समझ लें कि वैक्स कोई मजाक नहीं है, वैक्स के लिए जो है वो हर चीज़ में जो है वो एक मेन रोल होता है। तो ये ना कहा करें वैक्स ही तो है, कर डालें, 500 में कर दें या 1000 में कर दें, बिल्कुल भी नहीं। जिसके जो चार्जेस हैं उनको पे किया करें और अच्छी अच्छी सर्विसेज अपनी अवेल किया करें। अगर सर्विसेज पसंद ना आए तो अपने चार्जेस ले लिया करें। ठीक हो गया। चले जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें और टिकटॉक के भी पेज को फॉलो करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।